क्रिस्टोफर कॉक्स की शानदार किताब द डेडलाइन इफेक्ट, हाउ टू यूज टाइम लिमिट्स टू योर एडवांटेज की ये किताब सिर्फ समय सीमा डेडलाइन के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन और काम में समय सीमा का प्रभावी ढंग से उपयोग करके अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। कॉक्स बताते हैं कि हम अक्सर डेडलाइन को एक बोझ, एक डरावने राक्षस या केवल तनाव के एक स्रोत के रूप में देखते हैं जो हमारे सिर पर तलवार की तरह लटकती रहती है। लेकिन अगर सही तरीके से समझा और इस्तेमाल किया जाए तो वे प्रेरणा का एक शक्तिशाली और अविश्वसनीय स्रोत बन सकती है। डेडलाइन हमें फोकस करने, टाल मटोल से बचने और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने में मदद करती है। ये किताब हमें सिखाएगी कि कैसे हम डेडलाइन के मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक प्रभावों को गहराई से समझकर उन्हें अपने फायदे में बदल सकते हैं और कैसे हम खुद को समय के बंधन में बांधकर अधिक आजाद और कुशल महसूस कर सकते हैं। यह सिर्फ काम खत्म करने का एक तरीका नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है जो हमें निष्क्रियता से सक्रियता की ओर धकेलता है। द डेडलाइन इफेक्ट क्रिस्टोफर कॉक्स के अनुसार एक जटिल मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक घटना है जहां एक निर्धारित समय सीमा डेडलाइन लोगों के प्रदर्शन, प्रेरणा, निर्णय लेने की प्रक्रिया और यहां तक कि उनकी भावनाओं को भी महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। ये केवल समय के दबाव के बारे में नहीं है, बल्कि ये समझने के बारे में है कि जब हम खुद को या दूसरों को एक विशिष्ट समय सीमा के तहत काम करने के लिए प्रतिबद्ध करते हैं तो हमारे अंदर और बाहर क्या परिवर्तन होते हैं। कॉक्स बताते हैं कि डेडलाइन हमें प्रोक्रास्टिनेशन, टाल मटोल के गहरे दलदल से बचाती है। जब कोई डेडलाइन नहीं होती तो हम अक्सर काम को अनिश्चित काल तक टालते रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास असीमित समय है या अभी तो बहुत समय है। लेकिन जब एक स्पष्ट और ठोस डेडलाइन तय होती है तो ये हमें अर्जेंसी, तत्काल आवश्यकता का एक तीव्र और अटल एहसास कराती है, जिससे हम काम को तुरंत प्राथमिकता देते हैं और उसे पूरा करने के लिए प्रेरित होते हैं। डेडलाइन हमें फोकस करने में एक लेजर जैसी सटीकता प्रदान करती है, क्योंकि ये हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि हमें किस पर और कब तक काम करना है। यह हमारे रास्ते से सभी अनावश्यक विकर्षणों और डिस्ट्रैक्शंस को दूर करती है और हमें सीधे लक्ष्य की ओर धकेलती है, जैसे एक तीर अपने निशाने की ओर जाता है। यह हमें बेहतर निर्णय लेने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जब समय सीमित होता है तो हम अक्सर कम महत्वपूर्ण विकल्पों को जल्दी से खारिज कर देते हैं और सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे निर्णय प्रक्रिया आश्चर्यजनक रूप से अधिक कुशल और प्रभावी हो जाती है। हमें अनावश्यक विवरणों में उलझने का समय नहीं मिलता, जिससे हम मुख्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। हालांकि कॉक्स स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हैं कि बहुत ज्यादा या अवास्तविक डेडलाइन जो हमारी क्षमताओं से परे हो, वे हानिकारक भी हो सकती है। ऐसी डेडलाइन तीव्र तनाव, बर्नआउट, चिंता और प्रदर्शन में गंभीर गिरावट का कारण बन सकती है। असली कला सही डेडलाइन निर्धारित करने और उन्हें प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में है, ताकि वे हमें प्रेरित करें, न कि हमें तोड़ दें। डेडलाइन का हमारे दिमाग और व्यवहार पर एक गहरा और बहुआयामी प्रभाव पड़ता है। कॉक्स इस बात पर जोर देते हैं कि इन जटिल मनोवैज्ञानिक कारकों को गहराई से समझना ही हमें डेडलाइन का बेहतर और बुद्धिमानी से उपयोग करने में मदद करेगा। पहला और सबसे महत्वपूर्ण है तत्काल आवश्यकता का सिद्धांत, अर्जेंसी प्रिंसिपल। डेडलाइन हमें एक तत्काल आवश्यकता का एक तीव्र और अनिवार्य एहसास कराती है। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से उन चीजों पर अधिक तेजी से और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करता है जिनके लिए एक निश्चित समय सीमा होती है। जब कोई काम बिना किसी स्पष्ट डेडलाइन के होता है तो वो अक्सर हमारे टू डू लिस्ट में कभी भी वाली श्रेणी में चला जाता है, जिसका व्यवहारिक अर्थ अक्सर कभी नहीं होता है या कम से कम अनिश्चित काल के लिए टालना होता है। लेकिन एक स्पष्ट और अटल डेडलाइन हमें तुरंत कार्य करने के लिए एक जबरदस्त प्रेरणा देती है। ये हमें एक अब या कभी नहीं वाली मानसिकता में धकेलती है,
जो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा और फोकस का संचार करती है, जिससे हम अपने आलस्य और निष्क्रियता पर विजय प्राप्त कर पाते हैं। दूसरा है ज़िगार्निक इफेक्ट, ज़ेगर्निक इफेक्ट। ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव बताता है कि हमारा दिमाग अधूरे कामों को ज्यादा तीव्रता से याद रखता है और उन पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है जब तक कि वे पूरे न हो जाएं। एक डेडलाइन वाला काम जब अधूरा होता है तो ये हमारे दिमाग में लगातार घूमता रहता है, एक तरह की बेचैनी पैदा करता है, जिससे हमें उसे पूरा करने की एक तीव्र इच्छा महसूस होती है। ये आंतरिक दबाव हमें काम खत्म करने के लिए प्रेरित करता है ताकि हम मानसिक शांति और संतोष पा सकें। डेडलाइन इस प्रभाव को और भी बढ़ाती है क्योंकि ये अधूरेपन की भावना को अत्यधिक तीव्र करती है, जिससे हम काम पूरा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तीसरा है ओमिशन बायस, ओमिशन बायस और कमीशन बायस, कमीशन बायस। कॉग्स बताते हैं कि डेडलाइन हमें निष्क्रियता के स्वाभाविक झुकाव के बजाय सक्रिय कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करती है। हम अक्सर गलती करने या असफल होने के डर से कुछ न करने, ओमिशन, को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि निष्क्रियता में कोई तत्काल खतरा नहीं लगता। लेकिन डेडलाइन के दबाव में हम कार्रवाई करने, कमीशन, की अधिक संभावना रखते हैं, भले ही उसमें कुछ जोखिम शामिल हो, क्योंकि कुछ न करने की लागत और परिणाम बहुत अधिक गंभीर हो जाते हैं। ये हमें टालमटोल की आरामदायक लेकिन अप्रभावी स्थिति से बाहर निकालकर सक्रिय और परिणामोन्मुख बनाती है। चौथा है एंडोमेंट इफेक्ट, एंडोमेंट इफेक्ट का उल्टा। एंडोमेंट इफेक्ट कहता है कि हम उन चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं जो हमारे पास पहले से हैं। डेडलाइन के संदर्भ में यह प्रभाव उल्टा हो जाता है। हम उस समय को ज्यादा महत्व देने लगते हैं जो हमारे पास बचा है जैसे जैसे डेडलाइन नजदीक आती है। यह हमें अपने बचे हुए समय का अधिक कुशलता से और विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि इसकी कीमत बढ़ती जाती है और हम इसके मूल्य को अधिक गहराई से समझने लगते हैं। केवल डेडलाइन होना ही पर्याप्त नहीं है, उन्हें सही तरीके से और बुद्धिमानी से निर्धारित करना भी महत्वपूर्ण है। कॉक्स हमें कुछ प्रभावी रणनीतियां सुझाते हैं जो हमें डेडलाइन का अधिकतम लाभ उठाने में मदद करेंगी, यथार्थवादी और प्राप्त करने योग्य हों। डेडलाइन ऐसी होनी चाहिए जो न केवल प्राप्त करने योग्य हो, बल्कि फिर भी थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो ताकि हमें प्रेरित कर सके। यदि डेडलाइन बहुत टाइट है, अत्यधिक असंभव लगने वाली है, तो ये तीव्र तनाव, बर्नआउट और काम की गुणवत्ता में गंभीर गिरावट पैदा कर सकती है। यदि बहुत ढीली है, तो ये अपना पूरा प्रभाव खो देती है और हम फिर से टालमटोल में फंस सकते हैं। अपने उपलब्ध संसाधनों, अपनी वास्तविक क्षमताओं और काम की प्रकृति का यथार्थवादी और ईमानदार आकलन करें। विशिष्ट और मापने योग्य हों। जितनी जल्दी हो सके या जल्द ही जैसी अस्पष्ट और अस्पष्ट डेडलाइन बिल्कुल भी काम नहीं करती, क्योंकि वे कोई स्पष्ट लक्ष्य प्रदान नहीं करती। डेडलाइन विशिष्ट, स्पष्ट और मापने योग्य होनी चाहिए, जैसे मंगलवार शाम 5 बजे तक रिपोर्ट जमा करें या इस महीने के अंत तक प्रोजेक्ट एक्स के पहले चरण को पूरा करें। इससे स्पष्टता आती है कि कब तक क्या करना है और प्रगति को ट्रैक करना आसान हो जाता है। सार्वजनिक रूप से प्रतिबद्ध हों। जब आप अपनी डेडलाइन दूसरों के सामने, जैसे अपनी टीम, अपने बॉस या अपने दोस्तों के सामने घोषित करते हैं, तो आप स्वचालित रूप से जवाबदेह बन जाते हैं। ये सार्वजनिक प्रतिबद्धता आपको उस डेडलाइन पर टिके रहने के लिए एक अतिरिक्त और शक्तिशाली प्रेरणा देती है, क्योंकि आप अपनी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता दांव पर लगा देते हैं। ये सामाजिक दबाव एक अत्यंत शक्तिशाली प्रेरक हो सकता है जो आपको ट्रैक पर रखता है। छोटे, वृद्धिशील डेडलाइन निर्धारित करें। बड़े और जटिल प्रोजेक्ट्स के लिए एक बड़ी और दूर की अंतिम डेडलाइन के बजाय कई छोटी, प्रबंधनीय और वृद्धिशील डेडलाइन, माइलस्टोन निर्धारित करें। यह काम को छोटे, डाइजेस्टिबल हिस्सों में तोड़ता है, आपको नियमित रूप से अपनी प्रगति देखने में मदद करता है और आपको पूरे प्रोजेक्ट के दौरान प्रेरित रखता है। यह टालमटोल को भी बहुत कम करता है,
क्योंकि हर छोटे चरण की अपनी एक विशिष्ट और तत्काल डेडलाइन होती है। गैरल चीली डेडलाइन का उपयोग करें। कुछ डेडलाइन ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल गैरल चीली और अपरिवर्तनीय हो, जैसे किसी उड़ान का समय, किसी इवेंट की शुरुआत या किसी उत्पाद लॉन्च की निश्चित तारीख। ऐसी डेडलाइन हमें तुरंत कार्य करने के लिए मजबूर करती है, क्योंकि उन्हें किसी भी कीमत पर टाला नहीं जा सकता। जहां संभव हो, बाहरी गैरल चीली डेडलाइन का उपयोग करें ताकि एक अपरिहार्य समय सीमा का दबाव महसूस हो। क्यों को समझें, केवल डेडलाइन निर्धारित न करें। यह भी गहराई से समझें कि यह डेडलाइन क्यों महत्वपूर्ण है और इसके क्या निहितार्थ है। डेडलाइन के पीछे के कारण, जैसे ये ग्राहक की विश्वसनीयता के लिए महत्वपूर्ण है या ये अगली परियोजना की नींव के लिए आवश्यक है, आपको और आपकी टीम को अधिक तीव्रता से प्रेरित करेंगे। एक स्पष्ट और प्रेरक उद्देश्य डेडलाइन को अधिक सार्थक और प्राप्त करने योग्य बनाता है। कॉग्स बताते हैं कि हम अपनी व्यक्तिगत उत्पादकता, व्यक्तिगत लक्ष्यों और यहां तक कि अपनी आदतों को बेहतर बनाने के लिए भी डेडलाइन का सफलतापूर्वक उपयोग कर सकते हैं। खुद के लिए डेडलाइन बनाएं। अपने व्यक्तिगत कार्यों और लक्ष्यों के लिए खुद के लिए विशिष्ट और प्राप्त करने योग्य डेडलाइन निर्धारित करें। ये जिम जाने, एक किताब के कुछ अध्याय पढ़ने, किसी नए कौशल सीखने या किसी व्यक्तिगत परियोजना को पूरा करने के लिए हो सकता है। भले ही कोई बाहरी दबाव न हो, स्वयं निर्धारित डेडलाइन भी आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी हो सकती है, खासकर जब आप उन्हें गंभीरता से लेते हैं और खुद को जवाबदेह ठहराते हैं। टाल-मटोल को मात दें। यदि आप किसी काम को लगातार टाल रहे हैं जो आपको पता है कि महत्वपूर्ण है, लेकिन आप उसे शुरू नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए एक सख्त, छोटी और तत्काल डेडलाइन निर्धारित करें। उदाहरण के लिए, अगले 30 मिनट में इस महत्वपूर्ण ईमेल का जवाब देना है और उसे भेजना है। यह आपको तुरंत कार्रवाई करने के लिए मजबूर करेगा और आपको टाल-मटोल के चक्र से बाहर निकालेगा। पार्किंसंस लॉ से लड़े। पार्किंसंस लॉ एक प्रसिद्ध सिद्धांत है जो कहता है कि काम उतना फैलता है जितना उसे पूरा करने के लिए समय दिया जाता है। दूसरे शब्दों में, अगर आप किसी काम के लिए 2 घंटे देते हैं तो वो 2 घंटे लेगा। अगर आप 8 घंटे देते हैं तो वो 8 घंटे लेगा। एक टाइट और यथार्थवादी डेडलाइन निर्धारित करके आप इस नियम को सफलतापूर्वक मात दे सकते हैं और कम समय में अधिक काम पूरा कर सकते हैं। यह आपको कुशल, केंद्रित और प्रभावी होने के लिए मजबूर करता है। निर्णय लेने में सुधार। यदि आप किसी निर्णय पर फंसे हुए हैं, लगातार विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं, तो खुद के लिए एक निश्चित डेडलाइन निर्धारित करें। आज शाम तक मुझे इस पर अंतिम फैसला लेना होगा। यह आपको अनावश्यक विश्लेषण पक्षाघात, एनालिसिस पैरालिसिस से बचाएगा और आपको कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे आप समय पर आगे बढ़ पाएंगे। संगठन और टीम के भीतर डेडलाइन का उपयोग व्यक्तिगत उपयोग से अधिक जटिल होता है, क्योंकि इसमें कई लोगों का समन्वय शामिल होता है। लेकिन अगर सही तरीके से किया जाए तो यह बहुत शक्तिशाली हो सकता है। टीम को डेडलाइन में शामिल करें। डेडलाइन तय करते समय टीम के सदस्यों को प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करें। जब लोग अपनी डेडलाइन निर्धारित करने में मदद करते हैं, तो वे उन्हें पूरा करने के लिए अधिक प्रतिबद्ध और जिम्मेदार महसूस करते हैं। यह स्वामित्व की एक मजबूत भावना पैदा करता है, जिससे वे लक्ष्य को अपना मानते हैं। डेडलाइन को स्पष्ट रूप से संप्रेषित करें। डेडलाइन को स्पष्ट रूप से, बार-बार और हर संभव माध्यम से संप्रेषित करें। सुनिश्चित करें कि टीम में हर कोई जानता है कि डेडलाइन क्या है, ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसके क्या निहितार्थ है और इसे पूरा करने के लिए उनकी व्यक्तिगत और सामूहिक भूमिका क्या है। स्पष्ट संचार किसी भी भ्रम को दूर करता है और सभी को एक ही पेज पर रखता है। संसाधनों का समर्थन करें। डेडलाइन देते समय यह सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है कि टीम के पास उन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक सभी संसाधन, उपकरण, जानकारी और समर्थन उपलब्ध हो। अवास्तविक अपेक्षाएं और संसाधनों की कमी केवल तनाव, हताशा और अंततः विफलता की ओर ले जाती है।
लचीलेपन और जवाबदेही का संतुलन। डेडलाइन सख्त होनी चाहिए, लेकिन अप्रत्याशित बाधाओं या चुनौतियों के लिए थोड़ी लचीलेपन की गुंजाइश भी होनी चाहिए। हालांकि जवाबदेही बनाए रखना महत्वपूर्ण है। यदि कोई डेडलाइन छूट जाती है तो कारणों को ईमानदारी से समझें, भविष्य के लिए सीखें और ये सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। डेडलाइन को उत्सव का अवसर बनाएं। जब कोई महत्वपूर्ण डेडलाइन सफलतापूर्वक पूरी हो जाती है तो टीम की कड़ी मेहनत, समर्पण और उपलब्धि को पहचानें और उसका पूरे उत्साह के साथ जश्न मनाएं। ये उपलब्धि की भावना को पुष्ट करता है, टीम के मनोबल को बढ़ाता है और भविष्य की डेडलाइन के लिए प्रेरणा को और भी मजबूत करता है। कॉक्स चेतावनी देते हैं कि डेडलाइन का गलत या अक्षम उपयोग हानिकारक हो सकता है और इसके नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। इन संभावित नुकसानों को पहचानना और उनसे बचना महत्वपूर्ण है। अनुचित या अवास्तविक डेडलाइन। यदि डेडलाइन बहुत तंग, अत्यधिक महत्वाकांक्षी या असंभव है तो वे तीव्र बर्नआउट, काम की गुणवत्ता में भारी गिरावट और टीम के मनोबल, मोरल में गंभीर गिरावट का कारण बन सकती है। हमेशा यथार्थवादी आकलन करें और अपनी टीम या अपनी क्षमता से अधिक अपेक्षा न करें। गुणवत्ता पर समझौता। केवल डेडलाइन को पूरा करने के लिए काम की गुणवत्ता से कभी समझौता न करें। तेज और खराब काम करने से बचें, क्योंकि ये दीर्घकालिक रूप से आपकी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा। सुनिश्चित करें कि डेडलाइन गुणवत्ता के पूर्व निर्धारित मानकों के अनुरूप हो। क्रॉनिक तनाव। लगातार बहुत सारी या बहुत सख्त डेडलाइन दीर्घकालिक तनाव, चिंता और स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। यह महत्वपूर्ण है कि प्रभावी ब्रेक लें, काम और जीवन के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखें और अपनी मानसिक और शारीरिक भलाई का ध्यान रखें। अंतिम मिनट का उन्माद, लास्ट मिनट फ्रेंजी। जबकि कुछ लोग डेडलाइन के करीब बेहतर प्रदर्शन करते हैं, जो कि डेडलाइन इफेक्ट का एक पहलू है। अंतिम मिनट का उन्माद अक्सर खराब निर्णय लेने, गलतियों और अनावश्यक दबाव की ओर ले जाता है। काम को छोटे, प्रबंधनीय हिस्सों में तोड़कर और उनके लिए भी छोटी डेडलाइन निर्धारित करके इससे बचें। डेडलाइन पर अत्यधिक निर्भरता। अपनी प्रेरणा के लिए केवल डेडलाइन पर निर्भर न रहें। आंतरिक प्रेरणा, काम के प्रति जुनून और व्यक्तिगत विकास की इच्छा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। डेडलाइन एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन ये आपके एकमात्र चालक नहीं होने चाहिए। क्रिस्टोफर कॉक्स की द डेडलाइन इफेक्ट हमें सिखाती है कि डेडलाइन सिर्फ कैलेंडर पर एक तारीख या प्रोजेक्ट प्लान पर एक एंट्री नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक उपकरण है जिसे हम अपनी उत्पादकता, प्रेरणा और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ये केवल काम खत्म करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये सीखने के बारे में है कि कैसे समय की सीमाओं का समझदारी से और रणनीतिक रूप से उपयोग करके हम अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकें और अपने लक्ष्यों को अधिक कुशलता से प्राप्त कर सकें। ये किताब हमें बताती है कि हम अपने दिमाग के स्वाभाविक शॉर्टकट और आलस्य की प्रवृत्ति को कैसे सफलतापूर्वक मात दे सकते हैं। जब हम डेडलाइन को एक दुश्मन या एक बाधा के बजाय एक सहयोगी, एक उत्प्रेरक और एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं, तो हम पाते हैं कि वे हमें टालमटोल की दलदल से बाहर निकालकर हमें फोकस करने और महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए जबरदस्त तरीके से प्रेरित करती है। ये हमें यह भी सिखाती है कि प्रभावी डेडलाइन सिर्फ बाहर से थोपी नहीं जाती, बल्कि उन्हें सोच समझकर निर्धारित किया जाता है, स्पष्ट रूप से संप्रेषित किया जाता है और पूरी टीम या व्यक्ति द्वारा समर्थन किया जाता है। व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण से लेकर बड़े और जटिल संगठनात्मक परियोजनाओं तक डेडलाइन एक अदृश्य बल के रूप में कार्य करती है, जो हमें लगातार आगे बढ़ाती है, हमें कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करती है और हमें सफलता की ओर ले जाती है। अगर आप अपने काम को और अधिक प्रभावी ढंग से पूरा करना चाहते हैं, अपनी उत्पादकता बढ़ाना चाहते हैं या बस टालमटोल की पुरानी आदत से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं, तो द डेडलाइन इफेक्ट आपके लिए एक अमूल्य और व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। यह आपको समय के साथ
अपने संबंधों को फिर से परिभाषित करने और उसे अपनी सबसे बड़ी संपत्ति में बदलने में मदद करेगी। ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे अपने फैसलों में ज्यादा तर्क लाएं, अनावश्यक विलंब से बचें और अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करें, जिससे आप अपने जीवन और करियर में नए ऊंचाइयों को छू सकें।